बड़ा होकर के बड़ा पापी हो गया ये, इतना पापी कि राजाओं को लूट लेता है, अपना राज्य ही बढ़ाने लग गया, अपने राज्य का विस्तार करने लग गया। और एक नया शौक इसने क्या पाड़ लिया कि मन में संकल्प लिया कि 1 लाख कन्याओं से एक संग विवाह करूंगा। और धीरे धीरे इसने 16,100 कन्या इकट्ठी भी कर ली। भगवान को एक दिन नारद जी ने सारा समाचार बताया, प्रभु आप इस धरा पर होते हुए भी इतना अत्याचार, कन्याओं के ऊपर इतना अत्याचार, स्त्री के ऊपर इतना अत्याचार प्रभु। भगवान ने कहा क्या हुआ? भगवान ने कहा भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को जेल में डाल रखा है और ये संकल्प है कि 1 लाख जब तक पूरी नहीं होंगी विवाह नहीं करेगा। अब बताओ कि कोई अच्छी बात है प्रभु? भगवान ने कहा कि मैं आज उनको मुक्त करा लूंगा सबको। सत्यभामा को विमान में बिठाया और चल दिए। लेकिन देखो भौमासुर की इतनी बड़ी सेना है, ऐसी किलेबंदी है इसकी कि इसके महल के ऊपर से कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। उसके राज्य में ऊपर होकर के कोई परिंदा भी नहीं निकल सकता है। यदि कोई पक्षी भी यदि उड़ता है तो सैनिक तुरंत उसे मार देते हैं, इतना बड़ी चौकसी है। लेकिन पहली बार आज जितने भी राजा बंधन में थे, जितनी भी कन्या जेल में बंद थी, सबने देखा कि एक विमान उड़ करके उसके महल के ऊपर से जा रहा है। तो सबके मन में भाव जागा कि ये कोई बहुत बड़ा बलवान ही होगा या साक्षात भगवान ही होंगे। तो सब जो जेल का कटघरा होता है ना, जाली लगी रहती है, तो उसमें से हाथ सब बाहर निकाल करके ऐसे ऊपर करने लगे और ये मानो बुला रहे हैं। सत्यभामा के नीचे नजर पड़ी। सत्यभामा बोले प्रभु कौन है ये सब, इतनी भीड़ किसकी लगी हुई है और ये सब बंद क्यों हैं? भगवान बोले देवी बता देता हूं आपको, ये राजा भौमासुर है और ये सब कन्या इसके यहाँ बंधन में है। ये सब राजा इसने बंदी बना रखे हैं। सत्यभामा ने कहा प्रभु ऐसे दुष्ट को छोड़ना नहीं चाहिए, मार दो इसे। भगवान बोले मार दूं? सत्यभामा बोली हाँ मार दो। बोल आप कह रही हो? बोल हाँ मार दो। भगवान ने तीसरी बार पूछा कि बताओ क्या करूं? बोल मार दो इसे, छोड़ना नहीं। भगवान ने कहा तो ठीक है। अब भगवान सत्यभामा से क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि सत्यभामा ये भगवान की जो 8 पटरानियां है ना, ये तीसरे नंबर की जो पटरानी भगवान की है, ये पृथ्वी का ही स्वरूप है सत्यभामा, पृथ्वी का ही रूप है सत्यभामा। 8 पटरानियां भगवान की 8 प्रकार की प्रकृति है, जिस प्रकृति में हम आप सभी रहते हैं। आहा, तो पृथ्वी सत्यभामा के रूप में साक्षात पृथ्वी ही भगवान की पत्नी है। भगवान ने रथ नीचे उतारा, उसकी सेना का विनाश किया और राजा भौमासुर का वध किया। सब कन्याओं को जेल से मुक्त कराया और गोविंद बोले जाओ अपने अपने घर चली जाओ। लेकिन सब ने कहा प्रभु इसके यहाँ इतने दिन से बंधन में कैसे जाएं? कौन हमें अपनाएगा संसार में? कौन हमें अपनाएगा आप संसार में? यदि कोई स्त्री एक रात भी घर से बाहर रह जाए तो न जाने लोग क्या क्या बोल देते हैं प्रभु। और हम तो इसके यहाँ कितने दिन से बंधन में हैं, कौन राजा हमसे विवाह करेगा प्रभु? आप ही हमें अपना लीजिए। भगवान ने देखा कितनी है, तो नारद जी ने पहले ही बता दिया था 16,100 है। तो गोविंद मनी मन सोचे एक साथ ले जाऊंगा, अभी द्वारकापुरी का इतना विस्तार भी नहीं किया तो वहां तो रहने के लिए जगह भी नहीं रहेगी। तो भगवान ने इशारा किया और भगवान ने कहा कि 16,100 महलों की रचना और करवा दो। अब भगवान की कहने की देर है, तुरंत रचना हो गई भैया। सबको रथ में बिठा करके भगवान द्वारका पहुंचे। अब माँ ने देखा कौन आया है। भगवान ने खबर भिजवाई माँ से, कहो आरती का थाल लेके आए। माँ थाल लेकर के आ गई। भगवान नीचे उतरे, सत्यभामा के साथ में आरती करवाई। माँ से बोले माँ बैठ जाओ आराम से। माँ बैठ गई। अब सब रानी नीचे उतरी तो लाइन लग गई बहुत लंबी और सब आशीर्वाद लेने के लिए प्रणाम कर रही है। माँ आशीर्वाद दे रही है, दूधो नहाओ पूतो फलो, दूधो नहाओ पूतो फलो है।
आपकी बहू आए, आपको नहीं पता हो कि आशीर्वाद कैसे दी हो जाए। हाँ, तो ऐसे दी हो जाए, दूध नहाओ पूतो फलो। अच्छा, दूध से मुझे याद आया, आप गिरिराज जी जाते हो ना, तो वहाँ दूध चढ़ाते हो ना। लेकिन आपने देखा होगा कि दूध जो आप चढ़ाते हो वो नाली में जाता है, आपके पैरों में ही आ जाता है। तो कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो पैरों में दूध नहीं आए, करनी भी चाहिए। लेकिन वो व्यवस्था आज तक क्यों नहीं की गई? क्योंकि जब हम दूध गिरिराज जी को चढ़ाते हैं और वो दूध हमारे ही ओर आता है और वो छींटे हमारे शरीर पर पड़ते हैं, हमारी पैरों की ओर आता है, तो गिरिराज महाराज आशीर्वाद देते हैं कि दूधो नहाओ पूतो फलो, दूधो नहाओ पूतो फलो। ये ठाकुर जी का आशीर्वाद है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो आज देखो मेरे गोविंद, माने का कितनी है ये सब? भगवान बोले थोड़ी सी है। 16,000 100 को क्या कह रहे हैं? थोड़ी सी। 10-20 ने आशीर्वाद लिया, 100 ने ले लिया, 200 ने ले लिया। अब माँ का हाथ ऐसे चल रहा है। अब जो बहू आवे वही के सिर पे हाथ रखे, दूधो नहाओ पूतो फलो। दूसरी आवे बाकी सिर पे रखे। अब माँ का हाथ तो जाम हो गया। माँ बोली सच सच बता कितनी है? बोल 16,100। माँ ने कहा अच्छा ये बता सब तेरी हैं? सब तेरी हैं? भगवान बोले हाँ। तो माँ बोली ठीक है, एक काम कर, तू इधर आ, तू झुक नीचे, मैं इकट्ठा आशीर्वाद तुझे ही दे देती हूँ और तू थोड़ा थोड़ा सबको बांट देना। सुनो, जो भगवान ने कहा कि थोड़ी है तो कहीं कोई गलत नहीं है। भक्त के लिए भक्ति जितनी की जाए उसके लिए उतनी ही थोड़ी है। परमात्मा ब्रह्म है, 16,108 भगवान की पत्नी हो गई, लेकिन फिर भी भगवान बाल योग योगेश्वर कहलाए, बाल योगी कहलाए, योग योगेश्वर कहलाए। क्यों कहलाए? 16,108 पता है क्या है? वो परमात्मा ब्रह्म, ये 8 प्रकार की प्रकृति ही 8 पटरानियां हैं। हमारे सनातन में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। उपासना कांड में जो मंत्रों की संख्या है वो 16,000 है। कितनी है? 16,000। और जो कर्म कांड में मंत्रों की संख्या है वो 80,000 से ऊपर है। तो उपासना किससे होती है? मंत्र से होती है। तो जैसे अब भगवान ने, और जो भगवान ने तो हमें ये सिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि मेरी प्राप्ति यदि करना चाहते हो तो मंत्र की सहायता ले लो। जैसे संसार का कोई भी पुरुष है, चाहे वो कितना भी बड़ा बलशाली है, चाहे वो कितना भी बड़ा कोई अफसर है, लेकिन घर में आकर के बाहर कोई कितना भी रौब दिखाए, लेकिन पत्नी के सामने किसी भी पुरुष की नहीं चलती है। बताओ चलती है? पत्नी के सामने सब म्याऊं हो जाते हैं। कहने का भाव क्या है कि जैसे संसार का हर पुरुष अपनी पत्नी के वश में है, ऐसे गोविंद किसके वश में है? गोविंद मंत्र के वश में है। और 100 जो संख्या रह गई, ये 100 वेद की ऋचाएं हैं। आप किस एक मंत्र की सहायता ले लो, एक ऋचा की सहायता ले लो, आपको गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी, आपको परमात्मा मिल जाएंगे, आपको गोविंद मिल जाएंगे। तो ये 16,108 की संख्या है। भगवान के विवाह हो गए। अब देखो आगे कह रहे हैं कि दशम पुत्रान देहि, प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हो गए और 1-1 बेटी हो गई, 11-11 बच्चे हो गए। कितने हो गए? 11-11 बच्चे हो गए। कितना बड़ा परिवार भगवान का हो गया। अब 16,108 तो बेटी बेटी हैं भगवान के, लेकिन फिर भी कलह नहीं होता, फिर भी कभी झगड़ा नहीं होता, फिर भी बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता से सब रहते हैं।